एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल में बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिपॉजिटरी सिस्टम। जी हाँ, ये एक स्लाइड ही आपको बहुत सारी चीजें समझा देगी। बिना पढ़े ये सिर्फ स्लाइड देख लोगे तो भी आंसर बाहर हो जाएगा। डिस्टिंग बिटवीन और दो मार्क के डिफाइन में आपको ये स्क्रीन हेल्प करेगी 100%। तो पूरे वीडियो को देखना एंड तक। दो मार्क्स से लेके 4 मार्क के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है और सच में आपको ये मार्क्स गेनिंग करने वाला है। या मैं बोलूँ डिपॉजिटरी सिस्टम को समझने के लिए इतना पढ़ लिया तो सही हो गया, क्योंकि एक डिस्टिंग बिटवीन दिया गया है पीछे, डीमटेरियलाइज और रीमटेरियलाइज। ये होता क्या है सर? तो सर जैसा आपको यहाँ पे एक मैंने छोटा सा पीपीटी या एक वीडियो या एक पिक्चर दिख रहा है, पेपर फॉर्म दिख रहा है और यहाँ पे कंप्यूटर दिख रहा है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो जब हम हमारे पेपर फॉर्म को, सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते उसे ही कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। जी हाँ, ये जो पेटीएम करो या जीपे करो तो आपने आपके फिजिकल पैसों को छोड़ दिया और आप अपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। जी हाँ, आप कोई भी ट्रांजेक्शन करना है आप स्कैन कर दो, कोई भी ट्रांजेक्शन करना है आप स्कैन कर दो, पेमेंट कर दो, मनी ट्रांसफर कर दो। तो आपने क्या करना शुरू कर दिया बेटा, फिजिकल फॉर्म को छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए। अब फिजिकल फॉर्म है ही नहीं, मतलब कि कोई मटेरियल ही नहीं है टच करने के लिए, इसीलिए इसे कहा जाता है डीमटेरियलाइजेशन। मटेरियल कैंसल, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन, उसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। जी हाँ, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब डीमेट। क्या है भाई डीमेट? तो इट इज अ प्रोसेस। जी हाँ, डीमेट क्या बेटा? प्रोसेस वेयर अ क्लाइंट या कौन बेटा, बीओ क्या करता है, कैन गेट फिजिकल सर्टिफिकेट कन्वर्टेड। जी हाँ, क्या होने वाला है, फिजिकल फॉर्म क्या होने वाला है, कन्वर्ट होने वाला है। कहां पे? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बस इतना ही समझना है और इतना ही लिखना है। जी हाँ, फिजिकल फॉर्म क्या होता है, कन्वर्ट होता है। पेपर फॉर्म कन्वर्ट होता है किस में बेटा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। द क्लाइंट हैज टू सरेंडर या सबमिट। जी हाँ, क्लाइंट को क्या करना है, अपना फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करना है, सर्टिफिकेट अलोंग विद द डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। जी हाँ, आपको जाके एक डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म कि भाई मेरा फिजिकल सर्टिफिकेट कैंसिल करो और मुझे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। जी हाँ, एक फॉर्म भर के देना पड़ेगा, तब क्लाइंट का फिजिकल कन्वर्जन इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीपी करता है। जी हाँ, तो याद रखना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट, द क्लाइंट हैज टू, जो बीओ है, जो इन्वेस्टर है, जिसे फिजिकल मोड में आना है, उसे क्या करना है बेटा, उसे जाके क्या करना है, रिक्वेस्ट करना है। इसीलिए एक फॉर्म भरेगा, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। याद रखना कौन सा फॉर्म भरना है, डीआरएफ फॉर्म भरना है। प्रोसेस पढ़ा दूंगा जब डी में आपका प्रोसेस आएगा, डीमटेरियलाइज प्रोसेस। वो प्रोसेस में ये वर्ड याद रखना, डीआरएफ फॉर्म भरना पड़ेगा। ये डीआरएफ फॉर्म किसके पास से मिलेगा भैया, तो डीपी के पास से। द डीपी फॉरवर्ड दिस टू द डिपोजिटरी वू टर्न फॉरवर्डेड इट टू द इशूअर। जी हाँ, हम फॉर्म भर के डीपी को देंगे, डीपी फॉर्म डिपोजिटर के पास भेजेगा और डिपोजिटर फॉर्म इशूअर के पास भेजेगा, कंपनी के पास भेजेगा कि भाई आपका एक क्लाइंट है जिसका फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी है, उसे अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आफ्टर द कंफर्मेशन फ्रॉम द इशूअर, इशूअर का मतलब होता है कंपनी, कंपनी से कंफर्मेशन आ गया डिपोजिटर को, विल क्रेडिटेड द सिक्योरिटी इन डीमेट अकाउंट विद डीपी। यस, कंपनी ने बोला ओके कंफर्म है, यस सेटिस्फाइड है वो फॉर्म से, तो कंपनी अपनी सिक्योरिटी क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करती है डिपोजिटर को, डिपोजिटर क्रिएट करता है डीपी को और डीपी क्रिएट करता है हमको, और आपकी फिजिकल सिक्योरिटी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जब आपकी फिजिकल सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होती है उसे कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस। राइट, क्लियर हुआ? डीमटेरियलाइज कैसे होगा? ठीक है, एक छोटा सा आपको हल्का सा रिकेप करता हूँ, वो बताता हूँ। सबसे पहले कौन जाएगा, अपना क्लाइंट, मतलब कि आपका बीओ या तो फिर आपका इन्वेस्टर्स। किसके पास जाएगा इन्वेस्टर्स, डीपी के पास। क्या ले जाएगा, डीआरएफ। ये जाके किसको देगा, ये अपने डिपोजिटर को देगा। डिपोजिटर वही डीआरएफ, डिपोजिटरी रिक्वेस्ट फॉर्म। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्लाइंट ने लिख के दिया है कि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। डिपोजिटर किसके पास जाएगा, इशूअर के पास जाएगा।
इश्यूअर को बताएगा, ये डीआरएफ फॉर्म देगा कि भाई तुम्हारा क्लाइंट हमारे पास आया है, उसको फिजिकल शेयर नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, तो प्लीज इसका फिजिकल फॉर्म मेरे नाम के ऊपर कन्वर्ट कर दो। तो इश्यूअर कंफर्मेशन करता है और फिर इसको फिजिकल फॉर्म कन्वर्ट कर देता है और इलेक्ट्रॉनिक की परमिशन देता है। डिपॉजिटर क्या करता है, अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और डीपी को बताता है, डीपी आके हमको बताता है, अकाउंट क्रिएट कर देता है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस, राइट। चलो, डीमटेरियलाइजेशन का छोटा भाई है रीमटेरियलाइजेशन। व्हाट इज रीमटेरियलाइजेशन? रीमटेरियलाइजेशन मतलब रिवर्स, मटेरियल में दोबारा आना है। भाई हमको इलेक्ट्रॉनिक नहीं समझ रहा है, हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं चाहिए, हमें वापिस से फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होते हो उसे कहा जाता है, या मैं सिंपल वर्ड में बोलूं, इलेक्ट्रॉनिक से पेपर फॉर्म में दोबारा आते हो उसे रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। रीमेट अकाउंट 2 मार्क के डिफाइन में आएगा आपको। रीमेट इज अ प्रोसेस वेयर बाय क्लाइंट कैन गेट हिज इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग। कौन सी होल्डिंग बेटा? इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कन्वर्ट इनटू फिजिकल होल्डिंग। इलेक्ट्रॉनिक से किस में जाना है? फिजिकल में। सिक्योरिटी कन्वर्ट इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट। जी हाँ, द क्लाइंट हैज टू गिव अ रिटर्न रिक्वेस्ट। अब आपको क्या करना है? लिख के फॉर्म देना है। क्या? आरआरएफ करना है। ये फॉर्म का नाम है रिक्वेस्ट फॉर रीमेट फॉर्म। वहां पे कौन सा फॉर्म दिया था? डीआरएफ। यहां पे कौन सा फॉर्म दोगे? आरआरएफ। द डीपी फॉरवर्ड सेम। डीपी किसको देगा बेटा? डीपी फॉरवर्ड टू डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी फॉरवर्ड टू बेटा इशूअर एंड द डिपोजिटरी। द इशूअर प्रिंट द सर्टिफिकेट एंड सेंड देम टू द क्लाइंट। फिर वो क्या होगा? कंफर्मेशन आएगा, वहां से डिपोजिटरी के शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपके नाम पे दे दिया जाएगा। आपके पास आपका फिजिकल सिक्योरिटी प्रिंट होके आ जाएगा। स्टिमुलेटली कंफर्म द एक्सेप्ट द रीमेट रिक्वेस्ट टू डिपोजिटरी वाया डीपी डेबिटेड द अकाउंट। पहले अकाउंट क्रिएट किया था, अब आपका अकाउंट डीमेट अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। एंड क्लाइंट विद दो सिक्योरिटी। तो सिंपल, जब आप आपके फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक में आते हो तो उसे कहते हैं डीमेट, और इलेक्ट्रॉनिक से जब तुम फिजिकल में दोबारा आते हो उसे कहते हैं रीमेट अकाउंट, राइट। सर ये सब प्रोसेस में एक और वर्ड है फंगेबिलिटी। जी हाँ, 2 मार्क के डिफाइन में आपको फंसा सकते हैं। फंगेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जरा समझो, बातों को प्यार से समझो। फंगेबिलिटी मतलब क्या? तो नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो किसी भी चीज में डिफरेंस ना रहे, हर एक चीज क्या हो जाए? सेम हो जाए। देयर इज नो डिफरेंस, नो डिविजन्स, नो बाइफर्केशंस, उसे कहते हैं फंगेबिलिटी। सिंगल लोड, सिंगल सिस्टम, सब एक जैसे, सब समान, किसी भी चीज को इक्वल कर दिया जाए तो उसे कहते हैं नो फंगेबल, नो डिफरेंशिएशंस। जी हाँ, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या होता है फंगेबिलिटी का मतलब? 10-10 रुपए की मैंने 10 नोट रख दी तो 10 नोट सब साइज, शेप, पैटर्न, डिजाइन सब क्या होगा? उसका सेम होगा। पर 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपये, तीनों में क्या दिख रहा है? मुझे डिफरेंस दिख रहा है। तीनों मनी है, तीनों में क्या दिख रहा है? डिफरेंस दिख रहा है, राइट माय डियर स्टूडेंट। जब किसी चीज में डिफरेंस दिखता है उसे नॉन फंगेबल कहते हैं, और किसी चीज में डिफरेंस ना रहे तो उसे फंगेबिलिटी कहते हैं। फिजिकल फॉर्म ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट जब होता है तो हो सकता है कि शेयर्स की वैल्यू, शेयर्स के डिविजन्स अलग अलग है, बट जब मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबको कन्वर्ट कर दूं तो उसमें क्या होगा बेटा? फंगेबिलिटी हो जाएगी। मतलब कि कोई भी डिफरेंशिएशन रहने वाला नहीं है। एक और छोटा एग्जांपल लेता हूं फंगेबिलिटी का, जरा प्यार से समझो। आपके वॉलेट को ओपन करो तो आपके वॉलेट में 10 की नोट दिखेगी, 50 की नोट दिखेगी, 100 की नोट दिखेगी, 500 की नोट दिखेगी, और ये चारों नोटों में डिफरेंशिएशन है साइज, शेप, कलर, डिजाइन, पैटर्न में, तो दे आर नॉट फंगेबल। हर एक की अलग कैरेक्टर है, हर एक की एक वैल्यू है, हर एक की एक अलग से फीचर्स है, राइट। बट आपके जीपे में अगर आप देखो, या आपके गूगल अकाउंट पे देखो, या आपके पेटीएम अकाउंट में देखो, तो डायरेक्ट दिखे 5,000, 10,000, 15,000। क्या वहां पे कोई अलग अलग बाइफर्केशन दिख रहा है? 500 की नोट, 100 की नोट? जी नहीं, वो डायरेक्ट दिखता है 5,000, सिंगल लोड, 1 लाख, 5,000, 50,000। दैट इज कॉल्ड फंगेबिलिटी। समझ में आया? डिफ्रेंसिएशन है तो नॉन फंगेबल, और कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सब एक सिंगल लोड में आ जाते तो उसे कहते हैं फंगेबल। तो ये जब शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हो तो फंगेबिलिटी हो जाती है, जब आप फिजिकल शेयर्स को लेके आते हो तो नॉन फंगेबल भी हो सकता है। लेट्स सी इन अ फाइनेंशियल टर्म, अगर मैं बात करूं फंगेबिलिटी की फाइनेंशियल मनी टर्म में या फाइनेंशियल टर्म में, फंगेबिलिटी का मीन्स है स्टेटेड दैट बीइंग अ इंटरचेंजेबल। एक ही वर्ड याद रखना बेटा इसके लिए, बीइंग अ इंटरचेंजेबल।
सम फाइनेंशियल असेट्स आर फंगेबल वाइल सम फाइनेंशियल असेट्स आर नॉट फंगेबल। कुछ असेट्स ऐसे हैं जिसके अंदर डिफरेंशिएट होता है और कुछ ऐसे हैं जो नॉन फंगेबल है, मतलब कि सेम साइज सेम कलर सब कुछ सेम है ना, कुछ अलग अलग हो सकते हैं कुछ सेम हो सकते हैं। एग्जांपल लेता हूं, हम लैंड की बात करते हैं तो लैंड फंगेबल है कि नॉन फंगेबल है? तो लैंड कभी भी फंगेबल नहीं हो सकता है। हर एक लैंड की वैल्यू, हर एक लैंड का कैरेक्टर एक दूसरे से क्या होने वाला है बेटा, अलग होने वाला है। मैंने वसई में लैंड ले लिया, अंधेरी में लैंड ले लिया, मलाड में ले लिया, तीनों जगह पे 300 मीटर्स का लैंड है, क्या प्राइस सेम होगी? नहीं। कोई नियर टू स्टेशन है, कोई फार फ्रॉम स्टेशन है, कहीं पे प्राइस ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो वो नॉन फंगेबल है बेटा। इट इज नॉट फंगेबल। लैंड कभी भी फंगेबल होता नहीं है। एज एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज इट्स यूनिक क्वालिटी। हर एक लैंड की अपनी खुद की क्वालिटी है, विच एडेड और रिड्यूस द वैल्यूज। करेंसी नोट, अगर मैं बात करूं करेंसी नोट की, पैसों की, फंगेबल है? यस, नोट फंगेबल हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला 10-10 रुपए का नोट, तो अगर सेम वैल्यू के नोट है तो वो फंगेबल है। देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द टू करेंसी नोट ऑफ सेम वैल्यू, है ना। 10 रुपए का नया नोट ले लो और 10 रुपए का जूना नोट ले लो, वैल्यू तो दोनों की क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, राइट। सिमिलरली सिक्योरिटी इशू बाय द कंपनी, जो सिक्योरिटी इशू करती कंपनी, शेयर्स की बात करता हूं, डिबेंचर की, बॉन्ड्स की, बाय द कंपनी, द सेम क्लास, अगर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस, डिबेंचर तो डिबेंचर, है ना। 10% वाले अलग, 5% वाले अलग, अगर सेम क्लास के हैं, सो वैल्यू इज नो मैटर who's ओन देम, कौन मालिक है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, वैल्यू सबकी क्या रहेगी, सेम। द सिक्योरिटी हेल्ड इन अ डीमेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर फंगेबल। याद रखना, एक बार आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गए, जैसा मैंने आपको जीपे का एग्जांपल दिया, वॉलेट का एग्जांपल दिया, वॉलेट में 10 की नोट, 50 की नोट, 500 की नोट अलग अलग दिखती है, साइज शेप कलर वैल्यू तीनों की क्या है, अलग है। बट जब आप पेटीएम या जीपे के अकाउंट को चेक करते हो तो वहां पे एक टोटल लमसम अमाउंट दिखता है, उसके अंदर कोई डिफरेंशिएट नहीं है, दैट इज कॉल्ड फंगेबल, सेम, राइट। दे आर इंटरचेंजेबल, सब्स्टिट्यूटेबल एंड कैन नॉट बी डिस्टिंगाइज। जी हाँ, जिस चीज में आप डिस्टिंगाइज ना कर पाओ, जिस चीज में डिफरेंशिएट ना दिखा पाओ, उसे फंगेबिलिटी कहते हैं या फंगेबल कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ईच अदर। ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है कि पूरे कॉन्सेप्ट को एक ही बार में समझ जाना है। फंगेबल मतलब क्या, तो फंगेबल मतलब क्या, अ सब्स्टिट्यूटेबल एंड कैन नॉट बी डिस्टिंगाइज्ड, कैन नॉट बी डिस्टिंगाइज फ्रॉम ईच अदर, सब एक जैसे दिखेंगे, उसे क्या कहते हैं, होमोजिनिटी। जहां पे आपको होमोजिनिटी दिखती है, जहां पे आपको सिमिलरिटी दिखती है, यू कैन नॉट मेक डिफरेंशिएट, दैट इज कॉल्ड एज अ फंगेबल। सिक्योरिटी बेयर नो नोटेबल फीचर्स, यहां पे कोई नोटेबल फीचर्स नहीं, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, नहीं, सब एक जैसे। डिस्टिंक्शन नंबर्स, सर्टिफिकेट नंबर एंड फोलियो नंबर आर द सेम, दैट इज कॉल्ड फंगेबल, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब सिक्योरिटी आती है तब फंगेबिलिटी कहते हैं। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म या कॉन्सेप्ट में कहूंगा वो है आपका ISIN। तो आज हमने पहले तो 3 टर्म पढ़ी, डीमटेरियलाइजेशन, मटेरियल कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, उसे डीमटेरियलाइज कहते हैं। यस, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आना है, फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, उसे डीमटेरियलाइज कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से फिर से मटेरियल में आना है, उसे रीमटेरियलाइज कहते हैं। डीमटेरियलाइज करते समय DRF फॉर्म भरना है, रीमटेरियलाइज करते समय RRF फॉर्म भरना होता है, रीमटेरियलाइज रिक्वेस्ट फॉर्म। उसी तरह हमने क्या पढ़ा बेटा, फंगेबिलिटी। फंगेबिलिटी मतलब क्या बेटा, जहां पे कोई क्या ना हो बेटा, जहां पे कोई डिफरेंशिएट ना कर पाए, होमोजिनिटी। फंगेबिलिटी का सिंपल वर्ड अगर याद रखा हो तो होमोजिनिटी, साइज शेप कलर डिजाइन पैटर्न सब क्या होगा, सेम। देयर इज नो डिस्टिंक्शंस, देयर इज नो यूनिकनेस, सब कुछ क्या हो जाएगा, सेम, दैट इज कॉल्ड फंगेबिलिटी। असेट्स में कुछ असेट्स फंगेबल होते हैं, कुछ असेट्स फंगेबल नहीं होते। लैंड इज नॉट फंगेबल, राइट, बट हाँ सेम वैल्यू ऑफ द करेंसी आर फंगेबल, याद रखना। उसी तरह सिक्योरिटी भी फंगेबल हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने के सब सिक्योरिटी फंगेबल हो जाएगी। सर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लास्ट टर्म है ISIN, ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, 8 पॉइंट का है। इट इज अ कोड दैट यूनिकली, यस, यूनिकली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक सिक्योरिटी इश्यूज। जब जो भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू कर रही है, एक पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, तो हर एक
सिक्योरिटी के लिए एक अलग से ISIN नंबर होता है. ISIN नंबर इज एनी कंट्री आर अलॉटेड बाय द कंट्रीज NNA, नेशनल नंबरिंग एजेंसी. हर कंट्री में एक नेशनल नंबरिंग एजेंसी होती है जो कंपनियों को ISIN नंबर देती है जब वो सिक्योरिटी इशू करती है, राइट. और अपने इंडिया में ISIN नंबर कौन देता है? यहाँ पे NNA कौन है? लेट्स सी. ISIN इज अ स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम विच एक्सेप्ट ग्लोबली. जी हाँ, ISIN नंबर क्या बेटा? तो स्टैंडर्ड सिस्टम है जो ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है, राइट. ISIN कौन इशू करता है? तो NNA, नेशनल नंबरिंग एजेंसी. हर कंट्री की एक NNA होती है. द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स ISO currently define the ISIN structure. इन इंडिया, अगर बात करूं इंडिया की, कौन इंडिया में देता है बेटा? इशूइंग ISIN टू सिक्योरिटी इज असाइंड बाय SEBI टू NSDL फॉर डीमेट शेयर्स. डीमेट शेयर्स के लिए किसको काम दिया है? NSDL को. और SEBI वर्क एज अ NNA. इंडिया में कौन वर्क कर रहा है बेटा? SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया. फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर मैं बात करूं कंपनी की नहीं, गवर्नमेंट की बात करूं, अलॉटमेंट ऑफ ISIN डन बाय RBI. गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए ISIN नंबर कौन देता है? तो RBI देता है. प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के लिए एजेंसी कौन अवेलेबल है? SEBI है. और वहां पे डीमेट अकाउंट के लिए किसे काम दिया गया है? तो NSDL को दिया गया है जो ISIN नंबर प्रोवाइड करती है. यस, ISIN कंस्टिट्यूट कितने डिजिट का नंबर होता है ISIN नंबर बेटा? तो ISIN नंबर 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड है. इसके अंदर अल्फाबेट और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन होता है. 3 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है. द कंपनी हैज अप्लाई फॉर ISIN फॉर इट्स सिक्योरिटी. जब भी कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है तो उसे अपने ISIN नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस. जी हाँ, हर एक सिक्योरिटी का अपना खुद का एक कोड होता है. वो कोड के हिसाब से ISIN नंबर बनता है. तो आपको एक्स्ट्रा डिटेल देने की जरूरत नहीं है. लेट्स सी, देखते कैसा दिखता है ISIN नंबर. तो यहाँ पे बोला INE 002A01018, राइट. IN क्या दिखा रहा है? तो IN शो कर रहा है कंट्री. किस कंट्री का ये शेयर है? तो ये इंडिया का शेयर है. E स्टैंड फॉर इंडिकेट दैट सिक्योरिटी इशू, कंपनी का नाम. वहां पे इशूअर कंपनी कौन है? 002A वो कोड है, नंबर कोड है, आइडेंटिफाई द कंपनी. कंपनी पहचानने के लिए कौन से टाइप की कंपनी है. 01 भी कोड है इक्विटी शेयर्स का. 01 तो अलग अलग शेयर्स के लिए अलग अलग कोड दे दे. शेयर्स होगा, इक्विटी होगा, प्रेफरेंस होगा, कन्वर्टेबल होगा, नॉन कन्वर्टेबल होगा, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड होगा. हर एक के लिए एक अलग कोड दिया गया जिससे आसानी से पहचाने. जिस तरह कंपनी को पहचानने के लिए CIN नंबर है 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड, वैसे ही सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के ग्लोबली नंबर दिया जाता है, उसे कहते हैं ISIN नंबर, राइट. इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जाके पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम और प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम. किस तरह आप अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को रियल में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो. क्या प्रोसीजर है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम जाके पढ़ने वाले हैं. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे जिनको ऐसे वीडियो की जरूरत है. सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट वॉचिंग सच वीडियो.